देखिए प्रिय बच्चों, आज अयोध्या के राजा दशरथ जिनके पुत्र भरत की महिमा तुम्हारी इस पुस्तक के अंदर वर्णित की गई है। जिस वक्त भरत भगवान राम से मिलने के लिए जब चलते हैं तो अयोध्या वासियों की क्या दशा होती है और भरत कैसे चलते हैं। आ जाइए अपनी किताब पर। चल तो पया देखा तो फल और पिता दीन तजिराज जात मनावत रघुवर भरत सरस को आज। तुलसीदास जी बखान करते हुए कहते हैं कि जिस समय भरत अपने बड़े भाई राम से मिलने के लिए जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं। चल तू पया देखा तू फल, आज पैदल ही अपने भ्राता श्री राम से मिलने के लिए जब चलते हैं तो उन्होंने वन में जा करके फलों से आहार करके जैसे ही आगे को बढ़े तो क्या किया उन्होंने। पिता दीन तजिराज, पिता के द्वारा दिए गए राज्य को भरत ने ठुकरा दिया और ठुकरा दिया और क्या किया तो उन भगवान राम को जो रघु के वंश में पैदा होने वाले रघुनाथ थे उनको मनाने के लिए आज सरस हृदय से जाते। सरस हृदय यानी सीधे सिद्धांत से सरल स्वभाव से जब जाते हैं भरत तो उस समय क्या हो रहा है कि भाई भगति भरतया चरणु और कहत सुनत दुख दूषण दसनु। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भरत के भाई को समझने वाला, भाई का बखान करने वाला व्यक्ति के अंदर सुनते और कहने से समस्त शरीर के दोष और दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे भरत के गुणों का गुणानुवाद सुनने से और कहने से। आगे बताते हैं जो कछु कह बथोर सकी सोई राम बंदयत काहे न होई। जो कछु कहब और सक सोई। आज नाना प्रकार की जो नारियां जो खड़ी थी अब वो भरत के स्वभाव को देख करके अब वो कहती हैं कि कहे सकी जो कुछ भी ये कह रहे हैं दिखाई दे रहे हैं ये हमको ऐसा महसूस होता है कि ये राम के भाई ही हो सकते हैं, क्योंकि राम के भाई जैसा इनका स्वभाव सिद्धांत प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। आगे कहते हैं हम सब सानुज भरत है देखे। सानुज यानी छोटे भाई। छोटे भाई कौन छोटे भाई? जो भरत थे, भरत से छोटे भाई शत्रुघ्न, और सानुज उनसे बड़े भाई कौन? भरत। तो ये सभी जो है अन्य लोग जो कह रहे हैं ग्रामवासी, जब वो भरत जा रहे हैं उसमें बन के लिए तो पास में जो गांव पड़ते हैं बनी में जिनमें मुख्य रूप में श्रृंगवे बेदपुर नाम का गांव है, तो वो नारियां देख करके भरत के रूप को मोहित होती हैं और ये कहती हैं कि हमको ये मालूम पड़ रहा है कि ये भगवान राम के ही या तो भाई है या कोई बंधु है। बंधु कहते सखा को। तो आगे कहा है कि हम सब सानुज भरत है देखे और भाई धन्य जुवती जन देखे। हम सब ने भरत के दर्शन किए तो हमारा भाग्य धन्यवाद हो गया, हम कृतार्थ हो गए अपने जीवन से। ऐसे भरत के दर्शन करने मात्र से हमारे अहोभाग्य, हमारे को पूर्व संस्कार है, जिस संस्कार के कारण हमको जो है भरत के दर्शन हो। आगे कहते हैं तो कोई कहे दूषण सुने गुण देखी दशा पछतानी और के कई जननी जोग सुतनाही। सुन गुण देख, सुना है, देखा है, सुन करके देख करके जितने भी समस्त नर नारी थे वो अपने दिल के अंदर पछताने लगे। क्या पछताने लगा? वो आगे की कीड़ी में तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि केकई जननी जोग सुत नाही, क्या ये केकई के से पैदा पुत्र भरत केकई के लायक नहीं है। केकई से पुत्र पैदा भरत तो हुए, लेकिन केकई के लायक ये भरत नहीं है। जब केकई के लायक नहीं है तो क्या करे आगे, को कह दोष न रान नाई, विधि सब की न हमें जो दाई। तो उनमें कोई कोई जो व्यक्ति थे, कोई कोई जो नारियाँ थी, वो कहने लगी अरे नहीं भैया, अरे इसमें जो है केकई का कोई दोष नहीं है, केकई का इसमें कोई दोष नहीं है। कोई का दोष रानी नाही, रानी का कोई दोष नहीं है। क्या दोष नहीं है? विधि सब की न, जो कुछ भी यह किया है वो विधाता ने किया, परमात्मा ने किया, और परमात्मा ने किया है, उसलिए ही हमें जो दाहिन परमात्मा ने किया है, इसलिए हम सबको ये भरत दिखाई दे। ऐसा जो भगवान जो कुछ की किया है वह उस परमात्मा ने किया है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं है। कैसे परमात्मा ने किया है वो स्पष्ट तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं। उनका सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सोई भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है, अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार मनुष्य सुख और दुख को भोगता है। आगे कहते हैं, कहाँ हम सुलोक वेद विधि होनी, और लघुति कुल करतूति मलिनी। कहाँ हम लोक वेद विधि, कह रहे हम जो है सब जितने हैं विधाता और वेदों के प्रतिकूल हैं। विधाता और वेदों के बारे में हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कलगुति कुल करतूत मलिनी। क्यों न जानने से हम छोटी बुद्धि वाले हैं, और छोटी बुद्धि वाले होने के कारण हमारा जो है कुल की करतूती, कुल का रहन सहन बहुत ही मलिन है, मैला है। क्यों मैला है? कि हम मालिक की कृपा से प्रभु राम भरत इनके गुणों का गुणानुवाद नहीं समझते हैं, इसलिए हम जो है मलिन हैं। आगे बताया है, बस है कुदेश कुगाम कुमामा, और यह कह दरस पुण्य परनामा। अब जो रास्ते में गांव मिले थे उसमें रहने वाले जो नर नारियाँ थी वो ये कह रही हैं कि हम को गांव बुरे गांव में बसे हुए, बुरे स्थान पर बसे हुए हैं, और लेकिन फिर भी कह दरस पुण्य परिणामा, हमारे पिछले जन्म के इतने बढ़िया पाप हैं, इतने बढ़िया नहीं, इतने बढ़िया पुण्य और पाप दोनों हैं, जिनके प्रताप से आज हम भक्त के दर्शन कर रहे हैं, आज भक्त के दर्शन कर रहे हैं। और अस आनंदो अचरज प्रतिगामा, जन्म भूमि कलप तरुजामा। अब बड़े आश्चर्यचकित की बात है कि कुगांव में रहते हुए, बुरे गांव में रहते हुए, जंगल में रहते हुए आज भक्त के दर्शन करने से हमको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जितना कि कल्प वृक्ष के पाने पर इतना आनंद हो रहा है भक्त को देख करके। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो कहीं मरुस्थल में, कहीं ऊसर में कल्प वृक्ष उग आया हो, कल्प वृक्ष उगाया हो। दैट्स ऑल, बस इतना ही मैं पढ़ाऊँगा आपको, इसके बाद कल पढ़ाऊँगा।